नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण 31 प्रश्न को लेकर के आए हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल H2O। H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चांद। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ऑप्शन बी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। पानी का क्वथनांक यानी उबलने का तापमान कितना होता है? पानी का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न का, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊर्ध्व गमन। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्व गमन कहते हैं। वही बात करिए 5 नंबर, शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा घटक तत्व मदद करता है? कौन सा तत्व मदद करता है दोस्तों? तब बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शरीर में पोषक तत्वों का संचरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पोषक तत्वों के संचरण जो होता है किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो बिल्कुल संचलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पोषक तत्व का संचरण जो किया जाता है किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न है और 7 नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल संचलन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। वही बात करेंगे, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो बिल्कुल विद्युत धारा की इकाई जो होती है एम्पियर होती है। एम्पियर ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यकता होती है? मनुष्य के लिए श्वसन के लिए जो है कौन सी गैस आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन O2। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है? तो ध्वनि जो है सबसे तेज गति जो करती है वह लोहा में करेगी। लोहा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा। वही बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न का, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? सूर्य से किस रूप में ऊर्जा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है? तो वो हो जाएगा विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? रेडिएशन विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक जो है वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो वह हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं। कौन सी? लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही रोग निवारण क्षमता जो है वह प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% है, जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% है। ऑक्सीजन कितना है? 21% है और नाइट्रोजन जो है 78% है वायुमंडल में, याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण गैस जो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। 14 नंबर प्रश्न है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम
तत्व की आवश्यकता होती है? कैल्शियम। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। और 15 नंबर प्रश्न है, हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो अभी जो बताए हैं जैसे कि नाइट्रोजन जो है टोटल 78% है हमारे वायुमंडल में, जो कि पहला स्थान रखता है। वही बात करें दूसरा स्थान पर, तो दूसरा स्थान ऑक्सीजन का है जो कि 21% रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाले एंजाइम कौन सा है? तो बिल्कुल एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सभी जो है पाचन में सहायक करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसकी माप है दोस्तों? तो बिल्कुल समय का माप नहीं है, द्रव्यमान का माप नहीं है और गति का भी माप नहीं है, यानी दूरी की माप है। किसकी? दूरी की माप है। प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में जो दूरी होती है उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रकाश की चाल जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और किसमें? निर्वात में होती है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति जो होती है सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो बिल्कुल दूध में जो है कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज पाया जाता है। कौन सा? लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लैक्टोज पाया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। कितनी? 206 हड्डियां होती है। 206 हड्डियां होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न वही बात करें बच्चों में हड्डियों की संख्या, तो बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 के लगभग होता है। नवजात शिशुओं में होता है कितना? तो 300 के लगभग होता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है? रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में होता है दोस्तों? तो ताप ऊर्जा में होता है। किसमें? ताप के रूप में ऊर्जा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है? ध्रुव के क्षेत्र में सूरज की रोशनी जो है उत्तर की दिशा से आती है। किधर से? उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होता है? जलवायु परिवर्तन तो जो होता है वो मुख्य रूप से किसके कारण होता है दोस्तों? तो बिल्कुल वायुमंडलीय गैसों का बढ़ने के कारण होता है। वायुमंडलीय गैसों के बढ़ने के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस की बात करें तो सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मनुष्य का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न। मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियाँ होती है? मानव शरीर में प्रमुख प्रणालियाँ जो होती है कितनी होती है? तो बिल्कुल 11 प्रणालियाँ होती है। कितनी है दोस्तों? 11 प्रणालियाँ। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। 28 नंबर प्रश्न है, घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा जलवायु का संतुलन बनाए रखना, वर्षा का प्रसार करना, वन्य जीवों का आश्रय देना, यानी ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा हो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर प्रश्न। सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? सबसे तेज गति से चलने वाला जीव जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल चीता हो जाएगा। चीता ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल फेफड़ा हो जाएगा। फेफड़ा ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न के लिए। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस जो है आपका ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों।
ऑक्सीजन। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज टोटल 31 प्रश्न देखे हैं, 31 प्रश्न में आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।